भारत में लाखों मकान खाली हैं, पर इसके बाद भी हमें कोई फ्लैट नहीं देना चाहता। सोशल परसेप्शन और स्टीरियोटिपिकल इमेज हमें टेनेसी की दुनिया के अनटचेबल्स बना देती है बिकॉज वी आर यंग एंड अनमैरिड। इंडियन यंगस्टर्स के जिंदगी में कई मुश्किलात होते हैं और उन्हीं मुश्किलातों में से एक है वैसे तो पूरे देश को यंगस्टर से उम्मीदें हैं, पर भरोसा इतना भी नहीं कि उनको एक डिसेंट हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट मिल सके। ज्यादातर घरों के दरवाजे युवाओं के लिए बंद होते हैं और जो खुले होते हैं उनमें से डिसेंट घर तक पहुंचने के लिए कई स्टेप से गुजरना पड़ता है। बैचलर्स के लिए फ्लैट ढूंढने का सफर काफी लंबा हो सकता है और 21वीं सदी का हर काम का पहला स्टेप एक ही होता है। नेट पर मैजिकल ब्रिक्स 100 acres नेवर ब्रोकर जैसे कई वेबसाइट्स हैं जहां घर ढूंढना वेकेशन प्लान करने जैसा लगता है। इंस्टाग्राम की तरह यहाँ भी फिल्टर्स लगा लगा के झूठ को सच बनाया जाता है। स्विमिंग पूल में पानी नहीं होता और जहाँ होता है वहाँ अक्सर बैचलर्स अलाउड नहीं होते। एनसीआर के सैटेलाइट सिटीज में किसी को बैचलर्स के पार्टी का म्यूजिक नहीं चाहिए, पर कपल्स के झगड़े की आवाज आए दिन सुनाई देती है। और अगर बैचलर्स को समाज का हिस्सा समझने वाले कुछ प्रॉपर्टीज मिल जाए तो वहां से स्टार्ट होता है अगला स्टेप, स्टेप 2, ब्रोकर्स। Come on. पता नहीं क्यों मार्केट में एक ही नाम के दर्जनों ब्रोकर्स घूम रहे हैं। फ्लैटेंट के सफर में आपको दो तरह के ब्रोकर मिलेंगे, एक वो जो पैसे लेकर भाग जाते हैं और दूसरे वो जो डबल एजेंट्स की तरह होते हैं। ये ब्रोकर झूठ नहीं बोलते, बस सच छिपाते हैं। पहले इनसे फोन पर रिश्ते की बात होती है, पर मंगल दोष होने की वजह से ज्यादा प्रॉपर्टीज मिल नहीं पाती। एक बार बात पक्की हो जाए फिर लैंडलॉर्ड से कौन सा सच छिपाना है, कौन से असल नकल कागजात बनवाने हैं, ये ब्रोकर्स पहले ही बता देते हैं। और जब फोन पर सारी बात बन जाए फिर हम पहुंचते हैं अगले स्टेप पर, स्टेप 3, विजिटिंग द प्रॉपर्टी। ब्रोकर्स हमेशा सबसे वाहियात प्रॉपर्टी से फ्लैट दिखाना स्टार्ट करते हैं एंड 1 by 1 अपग्रेड करते जाते हैं। बट अगर आप बैचलर हो तो इनका स्केल वाहियात टू मीडियोकर तक ही जाता है। फ्लैट हंट के इस सफर में आपको कई ऐसे बिल्डिंग्स, सोसाइटीज और कॉलोनीज मिलेंगी जहां साफ अक्षरों में लिखा होगा, बैचलर्स नॉट अलाउड। कुछ आउटडेटेड अंकलों की फौज एक जनरल बॉडी मीटिंग में सोसाइटी के सारे नियम डिसाइड कर लेती है और ये साइन इसी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस का नतीजा है। आगे चल के ये साइन अपग्रेड भी हो सकता है। अगर देखा जाए तो एक सोसाइटी का ये तय करना कि लैंडलॉर्ड किसको फ्लैट दे सकता है और किसको नहीं, ये कहीं से भी लीगल नहीं है। और अगर लोग आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें बैचलर्स सोशल रीजंस और सेफ्टी रीजंस की वजह से नहीं चाहिए, तो ये तो और भी प्रॉब्लमैटिक हुआ, क्योंकि ये तो वही बात हो गई ना, हमारे बच्चे अच्छे, बाकी सब शैतान के बच्चे। ये माइनॉरिटी रिपोर्ट की टेक और मून नाइट के आमिद की तरह पहले ही डिसाइड कर लेती है कि बैचलर सोसाइटी के सोशल ऑर्डर और सेफ्टी के लिए खतरा है, जो बात कहीं ना कहीं सच भी है। आजकल के बैचलर्स की यही तो खास बात है, वो दोस्ती और रिश्ते बनाने से पहले जाति, धर्म
वर्ण व्यवस्था ये सब नहीं देखते हैं मोस्टली। प्रैक्टिकली देखा जाए तो बैचलर्स फ्लैट हंट एक्सप्लॉयटेशन की कहानी है और अक्सर ये देखा गया है कि बैचलर्स का रेंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट फैमिली से ज्यादा होता है। साथ ही नॉन रिफंडेबल मूविंग चार्ज के नाम पर एक्स्ट्रा पैसे सरकारी घूस की तरह लिए जाते हैं। और अगर आप एक फीमेल टेनेंट हैं तो आपकी प्राइवेसी पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। देखो, बैचलर्स के स्टीरियोटिपिकल रहन सहन में कई ऐप हैं, जैसे कि घर साफ ना रखना, ज्यादा पार्टीज करना, ज्यादा गेस्ट बुलाना, शराब पीना, हल्ला गुल्ला करना और भी बहुत कुछ। और ये कुछ हद तक सच भी है, पर गीता में लिखी कोई वाणी नहीं, बस एक स्टीरियोटाइप है और थोड़ा बचपना भी। शायद समाज ये चाहता है कि आप समाज के कंट्रोल में रहो, पढ़ो लिखो और अपने जाति धर्म वर्ण व्यवस्था में शादी कर लो। लेकिन 21वीं सदी के बैचलरहुड समाज के इस ढांचे को चैलेंज कर सकता है और ये कोई बड़ी बात नहीं। लड़कियों का रात में बाहर घूमना खतरनाक है, ये बात तो सब मानते हैं, पर सोचो जितने लड़के रात को बाहर होते हैं उतनी ही लड़कियां भी हो तो रात को घूमना सबके लिए सुरक्षित ही होगा, असुरक्षित नहीं। बैचलर्स को आम हाउसिंग सोसाइटी में घर देना सोसाइटी को खराब नहीं अच्छा ही करेगा, और अगर कोई डिसिप्लिन करता है तो उसके लिए कानून है ऑलरेडी। एंड हाउसिंग सोसाइटी और उनके मेंबर्स को पैरेलल गवर्नमेंट बनने की जरूरत शायद नहीं है, बस समाज के ओपन और प्रोग्रेसिव मेंबर बन जाएं और नेसेसरी चेंजेस को अडेप्ट कर लें तो सभी के लिए फायदेमंद है। क्योंकि भारत में आज भी लाखों मकान खाली है और यंगस्टर्स के कई मुश्किलात में से एक है। तो हम लोग अभी फ्लैट एंड का शूट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। And action.